नमस्कार, मैं हूं विशाल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। द कश्मीर फाइल के सक्सेस के पीछे उसका षड्यंत्र भी एक बहुत बड़ा वजह है, क्योंकि फिल्म लगातार सफल भी हो रही है। सब बिग सैल्यूट सर, बिग सैल्यूट सर आपको, बिग सैल्यूट सर। जख्म हरे हो गए आप। पॉलिटिकल पावर, पॉलिटिक्स का बस आपको एक ही सुनाना है, विनाश। मौत के डर से मैं भी कायर बन जाऊं। और जितने भी चेहरे आपने आसपास दिखाए हैं, मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ इधर देखूं, उधर देखूं, वहाँ देखूं। कश्मीरी पंडितों को वापस अपने घर कश्मीर जाने का मुझे मौका देख मिलेगा। रही थी, मैं नजरें चढ़ा रहा इसी लम्हों में पूरी कहानी कश्मीर की आती है, जब लोग गले मिलते हुए दिख रहे हैं और सब अपनी अपनी बात कह रहे हैं। षड्यंत्र भी पैरेलल चल रहा है, जैसा कि देखने को मिला नोएडा जीआईपी मॉल में। मैनेजर था एजाज खान। एजाज खान ने वही किया जो उसे करना चाहिए था। 20 में ही फिल्म रुकवा दी। लोगों ने हंगामा किया, पुलिस आई। इसके अलावा कई सेलिब्रिटीज के भी रिएक्शंस आने लगे। नमस्ते दोस्तों, कल रात को मैंने और मेरे परिवार ने फिल्म द कश्मीर फाइल्स देखी। सबसे पहले विवेक अग्निहोत्री जी, आप धन्य हैं, आपकी पूरी टीम धन्य है। आपने इस फिल्म इंडस्ट्री के माध्यम से जो देश को दिया है, जिस तरह से आपने पूरे देश में हम सबको गर्वित किया है, फिल्म इंडस्ट्री आपकी सदैव ही आभारी रहेगी। आपने कई दशकों के किए गए हमारे पाप भी धो दिए इस फिल्म इंडस्ट्री के, और मैं सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ हमारा मार्गदर्शन, हमारा नेतृत्व करने के लिए। और दोस्तों, इस कश्मीर के हुए हादसे को एक वन ऑफ द इंसिडेंट से समझना कि एक रात एक दिन ऐसा हादसा हो गया होगा, ये सबसे बड़ी गलती है। जब भारत का विभाजन हुआ था, पाकिस्तान बना था, तो वहां उतने ही हिंदू थे जहां जितने कि यहाँ मुसलमान। आज यहाँ मुसलमानों की आबादी देखिए, और वहां नाम मात्र भी हिंदू नहीं रह गए हैं। रोज उनको मारा जाता है, रोज उनको रेप होता है, रोज उनको काट के फेंका जाता है। दोस्तों, कहाँ गए वो करोड़ों लोग? कभी सोचा है आपने? बांग्लादेश से कहाँ गए वो लोग? कभी सोचा है आपने? दोस्तों, पिछले साल हमने देखा बंगाल में जैसे ही वो ईवल सरकार आई, वहां पे लोगों को मार काट काट के फेंका गया। किसी सरकार ने हेल्प नहीं की, औरतों को रेप कर करके सड़कों पे फेंका गया। दोस्तों, ये सरकार की लड़ाई नहीं है, ये सभ्यता की लड़ाई, हर हिंदुस्तानी की लड़ाई है। और जो चीज आपको आपके टीचर्स ने नहीं बताई है, आपको आपकी किताबें नहीं बताएगी, मीडिया नहीं बताएगी, आपको अपनी इंसानियत को झंझोड़ना है और कहना है कि हम अपनी मानवता को खुद को गाइड करने दें, आपको सब पता चलेगा। आप कायरता के पर्दे के पीछे मत छुपिए। इस सभ्यता की लड़ाई में आप हिस्सा लीजिए, और ये जो टुकड़े गैंग का कैंसर अपने आसपास जहां भी दिखता है, उसको फेंक के निकालिए इस देश से। ये सभ्यता की लड़ाई हर एक भारतीय की लड़ाई है। कश्मीर फाइल्स जरूर देखें और आइए एक नए भारत की नींव रखते हैं। जय हिंद। जैसे कि कंगना रनौत ने एक भावुक अपील की है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज की लड़ाई नहीं है, ये सभ्यता की लड़ाई है। और विवेक रंजन अग्निहोत्री ने जो किया है, फिल्म इंडस्ट्री का दाग धो दिया है। लेकिन मैं इसे सहमत नहीं हूं, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर इतने सारे दाग हैं जिसे कोई भी नहीं धो सकता। और विवेक रंजन अग्निहोत्री तो खुद को बॉलीवुड का मानते भी नहीं, जिसका आपने देखा था शुरू में किस तरह से इस फिल्म के खिलाफ षड्यंत्र चला, जो कि लगातार जारी है। तमाम तरह के रिएक्शंस मिल रहे हैं। कंगना रनौत ने खुद भी ये फिल्म देखी और लोगों से देखने की अपील भी की। साथ ही 1947 का जिक्र किया, जब भारत का बंटवारा हुआ तो जितने यहाँ आसमानी लोग थे, उतना ही पाकिस्तान में हिंदू थे। वो हिंदू आज विलुप्त होने के कगार पर है। रेप होता है, उनकी हत्याएं होती है, उनको मारा पीटा जाता है। लेकिन भारत में कहां से कहां पहुंच गए कि आने वाले दशक में इनकी सत्ता के ऊपर कब्जा करने की तैयारी है। तो हालात वही होंगे। कश्मीर फाइल में जो कुछ भी दिखाया गया है, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, मैं नहीं जानता था, लेकिन उसके बाद भी मैंने बताया, क्योंकि मैंने आसमानी डॉक्ट्रिन पढ़ी है और लगातार पढ़ रहा हूँ। बाकी ये सिस्टम क्या है उसके बारे में भी मैं जानता हूँ। तो ये जो आकलन होते हैं किसी भी चीज को लेकर, तो वैसे नहीं होते। तो मैं जानता था, उस तरह से किया भी गया और उसको कोई पर्दे पर नहीं दिखा सकता। इस फिल्म के सह राइटर सौरभ पांडे ने इस चीज का खुलासा किया है
कि जो फिल्म में दिखाया गया है इसमें 3.5 साल की मेहनत लगी है, लगभग 700 लोगों का इंटरव्यू लिया गया, 15 से 20 किताबें मैंने खुद पढ़ी है, उसके बाद भी इन्होंने सिर्फ 5% दिखाया है। क्योंकि पूरी सच्चाई अगर ये दिखा देते, जैसा कि उन्होंने बोला भी है कि वो दिखाने में भी नहीं बनता, वैसा बोला भी नहीं जा सकता था। दूसरी बात है कि उसे सेंसर बोर्ड कट कर देता, अगर सेंसर बोर्ड से क्लियरेंस भी मिल जाता तो वो फिल्म जाकर कोर्ट में फंस जाता, क्योंकि जो ये पूरा सिस्टम है वो आसमानी फ्रेंडली है। इसके साथ ही गिरिराज सिंह की भी प्रतिक्रिया आई, क्योंकि वो खुद फिल्म देखने गए थे, काफी भावुक थे और उन्होंने भविष्यवाणी किया कि वो सामने दिख रहा है कि बंगाल अगला कश्मीर है। और उन्होंने ममता बनर्जी को आड़े हाथ लिया कि जो कश्मीर में नेताओं की रवैया रही वही रवैया ममता बनर्जी का है और बंगाल भी आने वाले समय का कश्मीर है, और आपका घर बचा है तो वो भी आने वाले समय का कश्मीर है, क्योंकि जो कश्मीर में हुआ वही माइंडसेट हर जगह है जिसके ऊपर हम लगातार बोलते आ रहे हैं। अब ये एक फिल्म तक नहीं सीमित रह गया, अब ये एक मूवमेंट बन चुका है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने ऑर्डर दे रखा है कि जिसको भी फिल्म देखनी है, वो सरकारी एम्प्लॉय है तो वो हाफ डे की छुट्टी ले सकता है इस फिल्म को देखने के लिए। टैक्स वेवर को लेकर भी अपनी क्लैरिफिकेशन दिया, क्योंकि लगभग जितने बीजेपी शासित राज्य है वहां टैक्स फ्री कर दिया गया, तो असम में पहले से भी इंटरटेनमेंट टैक्स नहीं लगते, तो इसलिए वेवर करने का तो कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। अमित शाह से भी द कश्मीर फाइल्स की टीम मिली, उन्होंने इसका स्वागत किया और सराहना भी किया, लेकिन अमित शाह से सवाल है क्योंकि वो देश के गृह ये फिल्म नहीं होता तो देश सच को नहीं जान पाता। अखबारों में पढ़ा, ऐसा नहीं कि 90 में हम बच्चे थे, लेकिन देश के हालात कश्मीर में जो हुआ है और देश में जिस ढंग से कट्टरपंथियों का कई सुचाहित इजाद को लेकर, मैं तो कहता हूं कि जिन्होंने बनाया इसे गांव-गांव में दिखाना चाहिए कि देश के हालात कश्मीर से कम नहीं। मंत्री हैं, बाकी जो कश्मीर बन रहा है उसको रोकने के लिए क्या रोड मैप है जो पकड़े जा रहे हैं। अभी देवबंद में एक पकड़ा गया है जिसके पाकिस्तान से तार जुड़े हुए हैं, वो अलकायदा से जुड़ा हुआ है, वो मदरसे में पढ़ रहा था, तो क्या वो मदरसे में वजीफा नहीं ले रहा था? जरूर मिल रहा होगा। तो वैसे एक्टिविटीज को रोकने के लिए इनके पास क्या रोड मैप है, ये सबके सामने रखना चाहिए, वरना माना तो ये जाएगा, क्योंकि बिना फिल्टर के वजीफा बांटे जा रहे हैं, मतलब कि भारतवर्ष में सरकारी अनुदान पे आतंकी बन रहे हैं, उसको रोकने की जिम्मेवारी किसकी है? तो कब तक इसे सबका साथ सबका विकास के नाम पर ढोया जाता रहेगा और कब तक ऐसी घटनाओं के ऊपर फिल्म बनती रहेंगी? क्योंकि ये स्थिति बनी रही तो आने वाले समय में ना फिल्म बनाने वाला बचेगा, ना कोई देखने वाला बचेगा। हालात कुछ वैसे ही बनते जा रहे हैं। बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना सही रहता है, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोक वादी बिल्कुल भी ना हो।